यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आज पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है। विद आंसर के साथ हम लोग देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले निर्देश है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनके आंसर भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महात्म मंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। अगला है, स्वास्थ्यमय और अस्थिर शब्दों के विलोम रूप जो है क्रमशः किस विकल्प से हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निस्वार्थ गतिहीन। सफलता, कार्य और आत्मनिर्भरता शब्दों के लिंग क्रमशः हैं। ऑप्शन सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बनना। शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ऑप्शन बी, शिक्षकों के चरित्र के गुण दोष सहज ही बच्चे में आ जाते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक की है। तो छठा क्वेश्चन है आपका, देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघमित्र का क्या विचार था? ऑप्शन ए, संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसका मानना है? मृत्युंजय का। व्याधि और योग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग हैं वी और सु। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा सही विकल्प है? विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष्य में किसका विश्वास था? मृत्युंजय का विश्वास था। अब देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन है, दिया गया ग्राफ 10 शहरों ABCDEFGHIJ में 3 दूरसंचार सेवाओं के अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या दर्शाता है। तो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, डायरेक्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन सी, 547.5। शहर बी में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या शहर एच में एक साथ अल्फा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 21.05%। सभी 10 शहरों में मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? 11,250। शहर ए में अल्फ़ा और बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या ई में बीटा और गामा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए, 85.71%। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शहर डी में एक साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से अनुपात क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 21:11। निम्नलिखित रेखा ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित रेखा ग्राफ वर्ष 2023 में कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के प्रतिशत को दर्शाता है। क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट। कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन सी, 187%। अगला है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। कक्षा 7 और कक्षा 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और कक्षा 9 और कक्षा 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर है। ऑप्शन सी, 198। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात 6:5 है और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है
तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 5:6। यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन बी 946। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 21 से 25 तक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2018 से 2019। विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? 9.57%। 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा कितना है? ऑप्शन बी 8,337 करोड़ रुपए। वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? ऑप्शन सी 2018-19। कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है? ऑप्शन डी 3। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त हैं। सभी छूट अंकित मूल्य पर हैं और लाभ लागत मूल्य पर हैं। तो आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन इसी का है, यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है, सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन ए 3,478 रुपये। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। तो ऑप्शन ए 2,248 रुपये। यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंटेज ज्ञात करें। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 1.32%। यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपये अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 750 रुपये, शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 18.27%। सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है? ऑप्शन बी 20%। निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी CADB। पहला सिंधिया का हो जाएगा उज्जैन, होलकर का हो जाएगा इंदौर, गायकवाड़ का हो जाएगा बड़ौदा, भोसले का हो जाएगा नागपुर। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन बी वैशाली। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? आसा अहीर। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन डी राजस्थान। अगला है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश।
निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? ऑप्शन बी, गदर पार्टी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन सी, केन्या। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? सर H.G. चैंपियन। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, DAVC। इसका हो जाएगा, देखिए, कामेंग का हो जाएगा असम, बैतरणी का हो जाएगा ओडिशा, गिरना का हो जाएगा महाराष्ट्र और हसदेव का हो जाएगा छत्तीसगढ़। चबीमरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ा पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? त्रिपुरा। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? तीसरी। 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? अधिनियम 61, एक्ट 61। भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? केलकर टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण फर्स्ट 1970-1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो यूरोपीय संघ। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? उद्घाटन संसद भवन में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। तो 28 जनवरी 1950। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? नागौर। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? विजया बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? महाभियोग की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना का पेड़। तारों के चमकने का कारण क्या है? ऑप्शन सी, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? आयरलैंड। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? ऑप्शन सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? वन। 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी। यदि आज देव, दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? ऑप्शन ए, 34 वर्ष। निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका 2400। निम्नलिखित में से कौन सा 11 के वर्ग को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं करता है? ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा एनोडाइजिंग। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं। ऑप्शन ए,
कायांतरण सरल करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है। एक ये क्वेश्चन था। देखिए इसका थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसका आंसर हो जाएगा 79%। असरफियों लुटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन बी रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनबा यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ऑप्शन ए कामदेव। निम्न में से संधि का कौन सा युग्म गलत है? श्रद्धानंद, श्रद्धधन, आनंद। आइडेंटिफाई ए करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ रेबिड, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। हैविंग नो इंटरग्रिटी। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो पैराग्राफ आपका दिया है, इसके आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। इज सेल्फ पोर्ट्रेट ए न्यू थिंग, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नो इट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस लॉन्ग। विच सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज एन मैंसन इन द पैसिव इज नॉट मैंसन इन द पैसिव, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ट्विटर। अगला है वर्षा और चंद्रेश भाई बहन हैं। मनीष के 2 बच्चे हैं और वह सुरेश का बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक ही बेटा है। चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। वर्षा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? पोती। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और फिर यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा सामान्य ज्ञात तथ्यों की अपेक्षा करते हुए दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। केवल चौथा कथन अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करें, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन सी 5061। अप्रैल 2001 की किस तारीख को बुधवार था? तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कौन सा है। इस प्रश्न में 2 कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें, निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। पढ़ सकते हैं गाइस, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? नई दिल्ली। अगला है संघ राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण है। हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है और संघ न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन सी, उड़िया भाषा में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की? गृह मंत्रालय। पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया? तो 6ठा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त
राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी, विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है। ऑप्शन बी, जन जन साक्षर। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSA विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला ब्लाइंड मतलब दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम जिम रुकैया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र में 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं। यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्ता निर्णय अपनाया। पर्याप्ता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकता है। USA। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस WMC 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की है। तो ऑप्शन सी, 27वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 14 दिसंबर को। द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत मिशन है। NAPCC के अंतर्गत कुल कितने मिशन लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन डी, 8। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी। जमशेदजी नुसरनबाजी टाटा। पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश। कोलकाता में स्थित पैंट विलियम ह्यूमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। पोलो। संत मालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दादरा और नगर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है। मोरोनी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी थी। श्री यस्काचार्य। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।